हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज ये हमारा मुहावरे का अंतिम भाग है, भाग 35। ठीक है ना। हमारे साथ बने रहने के लिए, लगातार संघर्ष करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 35, मुहावरे भाग 35। हाथ साफ करना, चुरा लेना। हाथ साफ करना, चुरा लेना। बोला हाथ साफ कर गया, चुरा ले गया जो सामान चुराने का था वो। ठीक है, हाँ। तो हाथ साफ करना मतलब चुरा लेना। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, या तो जैसे कि देने के लिए हमेशा ऊंचा हाथ रहता ना, लो जाओ, ये ऊंचा ऐसे है, अब ऐसे करेंगे हाथ को और ऐसे दान कर देंगे। ठीक है ना। तो हाथ ऊंचा होने के दो अर्थ है, या तो दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, उसको ही बोलते हैं क्या, हाथ ऊंचा होना, या फिर मना कर देना, है ना, मना करना। हाथ ऊंचा नहीं है भैया, हाथ ऊंचा करना ना बाबा, कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसे। तो हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव, या फिर मना करना। राइट, ओके। हाथ का मेल मतलब त्याज्य वस्तु। अब ये हाथ का मेल, पैसा क्या है, पैसा हाथ का मेल है। क्या है, हाथ का मेल है। तो कहने का मतलब ये है कि वो त्यागने लायक वस्तु है, त्यागा जा सकता है, और वापस हाथ का मेल है, फिर कमा लेंगे, मतलब फिर हाथ में क्या मेल आएगा नहीं, का डबल फिर आएगा। तो हाथ का मेल मतलब त्यागने लायक वस्तु, त्याज्य वस्तु। ठीक, हाथ का मेल मतलब त्याज्य वस्तु। ठीक। हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से लाइट चली जाती है तो ये इधर वाले हाथ, इधर वाले हाथ, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना, बहुत घना अंधेरा हो जाना। ठीक है ना, इतना अंधेरा हो गया कि ये दोनों इतने पास में होकर भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक ठीक, तो घना अंधेरा होना। हाथ पीले करना, लड़की का विवाह करना, ये तो बहुत नॉर्मल सा मुहावरा है, कई बार सुना होगा। ये छोरी का हाथ भी पीला करना है इस साल, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब लड़की का विवाह करना, लड़की का विवाह करना। हाथ पीले करना मतलब लड़की का विवाह करना। हाथों हाथ रखना, देखभाल के साथ रखना। देखो, हाथों हाथ रखना मतलब हाथ रखना, इसका मतलब ये भी है अपना हाथ उसके ऊपर बनाए रखना, मतलब देखभाल। जैसे गेहूं रहता है ना, गेहूं सूखने के लिए डालते हैं हम लोग, डालते हैं कि डालते हैं, डालते हैं। तो उस पर हाथों हाथ मतलब हाथ फेरते कि नहीं फेरते हैं, ऐसे मतलब उसकी देखभाल करते कि नहीं, ऐसे। हाथों हाथ रखना मतलब हाथ रखना उसके ऊपर, मतलब देखभाल के साथ रखना उसको। ठीक है, देखभाल के साथ रखना। हाथों के तोते उड़ जाना, ऐसा एकदम से घबरा जाता, हाथों के तोते, ये बेचारे वाइब्रेशन मोड पे आ जाते हैं, ऐसा करके, मतलब बहुत ज्यादा घबरा जाना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। ठीक है, हाँ, हाथों के तोते उड़ जाना मतलब बहुत घबरा जाना। हाँ में हाँ मिलाना मतलब खुशामद करना उनके, हाँ साहब, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ में हाँ करते जाओ, बस करते जाओ, चापलूसी कर रहा हो एक तरह से, है ना। तो हाँ में हाँ करना मतलब खुशामद करना। हुक्का भरना, सेवा करना। अब कोई राजा साहब है, वो चिलम पीते हैं, तो वो चिलम ऐसे पियेंगे, खत्म हो जाएगा उसके अंदर का डाटा, जो भी कुछ है चिलम के अंदर का डाटा, समझ गए, डाटा मतलब मटेरियल है। तो आप क्या करोगे, उनका हुक्का फिर लाओगे वहाँ से, मटेरियल जो भी कुछ चाहिए उसमें डालोगे, उनका काम फिर चालू चालू। तो आपने हुक्का भर दिया मतलब उनकी क्या कर दी, सेवा करना। हुक्का भरना मतलब सेवा करना, हुक्का भरना मतलब सेवा करना। ठीक। होश उड़ना मतलब डर जाना, होश उड़ना मतलब डर जाना। अच्छा, सिंपल है ना ये भी। अरे मेरा तो होश ही उड़ गए, इतना डर गया मैं तो कि होश ही उड़ गए, होश गायब एक तरह से, मतलब इतना ज़्यादा भयभीत हो जाना कि होश ही उड़ जाना, कुछ क्लियर बात ना कर पाना, समझ में ना आना, वगैरह वगैरह। ठीक। तो होश उड़ना मतलब डर जाना। होश ठिकाने आना मतलब बुद्धि ठीक होना, होश ठिकाने आना मतलब बुद्धि ठीक होना। होश ठिकाने आ गए नहीं बहुत जल्दी, ऐसे बोलते हैं ना कहीं, आ गया होश ठिकाने तेरे, हैं आ गए, बुद्धि मुकाम पे आ गई, मतलब हैं, बहुत इतरा रहा था इतने दिन से तो, हाँ। तो होश ठिकाने आना मतलब बुद्धि ठीक होना, बुद्धि ठीक होना। और होम करते हाथ जलना, भलाई करने में नुकसान होना। जैसे होम हवन करते नहीं करते हैं अपन घर में, ऐसे तो थोड़ा बहुत ध्यान दे गया तो होम में हाथ जल गया है, तो होम कर रहे हैं मतलब भलाई का काम कर रहे हैं ना, हाँ।
लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गया, हाथ जल गया कि नहीं जल गया, जल गया। हाँ, तो होम करते हाथ जलना मतलब भलाई करने में नुकसान हो गया, हाथ जल गया मतलब नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, हो गया। अपना काम भी हो गया, भाग 35 हो गया। इंटरनली एक गुड फीलिंग आ रही होगी ना, ओ बहुत बड़ा काम हम लोगों ने निपटा लिया, भाग 35 तक कवर कर लिया, मतलब गुड कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बन रहा होगा आप लोगों के अंदर, राइट। ओके, परसिस्टेंस इज पावर, है ना। आप लोग लगे रहे लगातार तो एक बहुत बड़ा काम हम लोगों ने साथ मिलकर कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। मतलब ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाग 35 तक जाना और छोटे छोटे टारगेटों में चीज़ों को सीमित कर देना, ख़त्म कर देना। छोटे छोटे टारगेट रोज रोज करते रहे और आज ख़त्म कर लिया सेशन को, राइट। तो ऐसे ही बने रहिए, और भी छोटे छोटे टारगेट हम देते रहेंगे आपको और आपका काम करते रहेंगे। अब तो बस बने रहिए, बस बने रहोगे। ओके, तो कमेंट में बोलिए यस सर, बने रहेंगे, यस। ओके, होम करते हाथ जलना, भलाई करने में नुकसान होना, ये तो हो गया। हौसला पस्त होना, बस यही नहीं होना, हौसला ही पस्त नहीं होना, लेकिन उसने लिखा पस्त होना, मतलब आदमी क्या हो जाता, निरुत्साही हो जाना, एकदम से ठंडा होकर बैठ जाना, तो कुछ नहीं होना, जिंदगी खत्म हो गई, रोएगा बेचारा वगैरह वगैरह, है ना। तो हौसला पस्त होना मतलब उत्साह ना रह जाना। अब लाइफ में उत्साह नहीं है, ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग। अब का है, बुढ़ापे में बहुत सारे बोलते हैं इस चीज़ को, है ना, हौसला पस्त हो गया, अब क्या हौसला, है ना। ऐसे हौसला पस्त होना मतलब उत्साह ना रह जाना, उत्साह ना रह जाना, लेकिन आपको हमेशा हौसले को बनाए रखना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके बिना सब सूना सूना, जग सूना सूना लागे, इसके बिना, हौसले के बिना। ये है तो जग अच्छा लागे, बेहतरीन लगता है, और अगर ये नहीं तो सब काम डिसमिस। इसलिए दोस्तों बरकरार रखिए अपने हौसलों को, बहुत जरूरी चीज़ें हैं। श्री गणेश करना, ये श्री गणेश कर रहे हैं और हम समाप्त कर रहे हैं। और श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना। हाँ, लेकिन एक तरह से श्री गणेश भी हमारा होने वाला है, दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, है ना। तो हम श्री गणेश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, है ना, मतलब शुभारंभ करेंगे। क्या करेंगे? शुभारंभ करना। श्री गणेश करना मतलब शुभारंभ करना। तो दोस्तों अब तो हम समाप्ति की ओर है इस भाग में, तो भाग 35 खत्म हो गया हमारा। ध्यान रखिए आप अपनों का भी, अपना भी, और बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड डे, थैंक यू।